जहाँ पे, और मुझे भी थोड़ा मुनासिब नहीं लगा कि अभी उसके ज़ाहिर है आपके फादर की डेथ हुई है तो, और वो सिचुएशन आप हम सब के सामने थी, उनकी स्टेप मदर एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं ज़्यादा उसको बॉदर नहीं किया। लाइक यू टेक योर टाइम, बट वंस यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड तो मैं मिलने तुम्हारे पास आना चाहूँगी, या मेरे घर आ जाओ, मेरे पास रहो थोड़ा सा, ब्रिंग योर हस्बैंड ऑल्सो, जस्ट यू कैन फील एट होम एंड व्हाटएवर। बट एनीवेज, मुझे एक चीज़ जो बहुत बुरी लगती है, हमारे अदाकार, हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जब वो जीते हैं, जब वो ज़िंदा होते हैं तब तो उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई काम नहीं देता, लेकिन वो मर जाते हैं तो उनकी मौत पे पैसे कमा लिए जाते हैं, प्रोग्राम्स बना के, खबरों में, चैनल्स पे, मॉर्निंग शोज़ पे। वाई व्हेन दे आर लाइव आप कहाँ हैं? उस वक्त उनकी कोई मदद क्यों नहीं करता? कंदील बलोच को जब वो ज़िंदा थी तो क्यों गालियाँ दी आपने? जब वो मर गई तो आपने उस पर ड्रामा बना दिया। वाई? आई डोंट गेट इट, आई रियली डोंट गेट इट। It's a twisted society. It's extremely sad. It's alarming. बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, और वो वहाँ तो शायद इसलिए भी नहीं होता, वहाँ तो पैसे ही आपको इतने दे देते हैं कि आपको किसी के पास भीख मांगने की, हमारे तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं वो बेचारे भीख मांगने की हद तक आ गए हैं। वो तो लिटरली कशकोल लेके, वो भीख वाला कटोरा लेके बैठ गए हैं। हमारी बहुत सीनियर एक्ट्रेस एक निगत भट्ट जी, उनके सुने काफ़ी हालात ख़राब हैं, आई डोंट नो हाउ टू रीच हर और डू व्हाट। बस ये है ना, मुझे अभी किसी ने मेरे एक इंटरव्यू में कहा कि आपने कभी पॉलिटिक्स में जाने का सोचा है, तो आई वाज लाइक नो। ये क्यों किसी ने आपसे? आई डोंट नो, ये उनका एक सवाल था, बट मेरा जवाब ये है कि अगर हम सब, ऑल ऑफ अस एंड इवन इन दिस स्टूडियो, हम सारे लोग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें, ये सोच के कि हमें, मुझे भी, आपको भी, हमारे कैमरा के पीछे जो साहब हैं इनको भी, हम सब छोटा छोटा भी अपना हिस्सा डाल देना इस सोसाइटी में। हम एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें। चले हम बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते, हम उनको प्राइमरी स्कूल्स में डाल दें। हम जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो खुद मुख्तार तो नहीं, थोड़े कंफर्टेबल हैं, जो इज्जत वाले हैं, जो नहीं मांगना चाहते किसी से, जिनको अपना एक रख रखाव रखना है, सफ़ेद पोश, जो शर्मिंदगी के मारे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वो दबी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सप्रेस हैं। ऐसे घरों का अगर हम सब एक एक बंदा मिल के ज़िम्मा ले ले तो हम गवर्नमेंट से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उनको अपना काम करने दें, वो भी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने आज दिन तक किसी एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? नहीं। क्या मैं किसी एक इंसान की मदद कर रही हूँ? नहीं। क्या मैंने किसी एक बच्चे को शेल्टर दिया? नहीं। क्या मैं किसी एक घर में महीने का राशन डालती हूँ? नहीं। तो फिर मेरे पास बड़ी बातें करने का कोई हक़ नहीं है। एक दो एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने, सीमी पाशा, आप शायद जानती हूँ। बिल्कुल जानती हूँ। सीमी आंटी, हसन इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, सो शी बॉट दिस बिग कार, कोई वो करोड़ सवा करोड़ की गाड़ी थी, एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने इस तरह की बात पहले कभी सुनी नहीं थी। उन्होंने वो गाड़ी ली तो कहती हैं कि मैंने तब तक ये गाड़ी नौशीन बेटा नहीं ली जब तक मैंने एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट अपनी मेड, अपने घर के सर्वेंट्स के लिए नहीं लिया। मैंने कहा व्हाई वुड यू डू दैट? बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द साइकी बिहाइंड दैट थॉट। शी सेड कि मुझे लगा कि यार जब तक मैं इसका हिस्सा आधा किसी और को नहीं दूंगी तो ये मैं कैसे इंजॉय कर सकती हूँ? तो ये मुझे दूसरों को भी तो देना है ना, उनको भी तो इंजॉय करने का मौका दो। मैं बड़ी गाड़ी में रहूँ और मेरे पास काम करने वाला जो है वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहा हो, तो फिर मुझे इस गाड़ी में बैठने का फ़ायदा नहीं है। बस ऐसे लोगों से ही दुनिया चल रही है। और ऐसे लोगों सारी हैं जी, बुशरा आपा अमेजिंग वो करती हैं, जो हम बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, चैरिटी करते हैं, पर करनी चाहिए हमें। अल्लाह ताला ने, अब मैं लेट्स सी, मैं अगर किसी की फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, किसी को वो शेल्टर नहीं दे सकती, तो मैं दूसरी बहुत सारी चीज़ें, जो आपने मेंटल इलनेस की बात की थी, ये बहुत बड़ी अवेयरनेस है। इसके लिए लोग लाखों करोड़ों खरबों रुपए लगाते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं। मैं अपने राइट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करूँगी और मैं इस पे बात करूँगी। लेट्स हैव सम फन। तो मैं थोड़ी मुश्किल में डालूँ? लेट्स डू दैट। ओके। नौशीन शाह की प्रोडक्शन है और मैं चॉइसेस दे रही हूँ, इसमें से कास्टिंग करनी। ओह माय गॉड। माहिरा और महविश। माहिरा और महविश, आर यू सीरियस? आर यू गोइंग टू डू दिस टू मी? आई लव बोथ ऑफ देम। अगर रोल होगा, नो यू हैव टू जस्ट टेक वन नेम। डू आई रियली हैव टू टेक जस्ट वन नेम? माहिरा। सबा कमर सजल। सबा कमर।
इकरा अजीज मावरा. Ikra Aziz and Mavra. Ikra Aziz and Mavra. A movie है. Whatever. Your No, production. my Your production. Ikra Aziz. Mavra or the other sister? Mavra. Mavra, Ikra Aziz. I don't know. You have to. Both? No, you can't have both. इतना बजट नहीं है. इतना बजट नहीं नहीं है. है. कम बजट है. They both are very expensive ना. पर एक ही. मैं कोई नहीं. मेरे You पास have to budget है. take a name, Nausheen. I think Ikra? Both. Mavra. Kubra और Eamon. Kubra or Eamon? Kubra. Yes. Aiza Khan और Hania. Is that even a question? Are you seriously asking me this? Is that even a question? Aiza Khan और Hania. Of course, Aiza Khan. Why would you? Okay. Sonia Hussain और Hareem. Sonia Hussain, for sure. Humayun Saeed और Numan Ejaz. I would rather jump from the window or kill myself, but I can't choose one. Both. Humayun Saeed और Numan Ejaz. मेरा ड्रामा है, मेरी प्रोडक्शन है, मैं 2 रोल क्रिएट करूंगी. Both. You have to choose one. That's the game. Oh my God! Don't do this to me. This is tough. This is really tough. ये बहुत tough. चलो फिर नुमान को दे दो. He's senior. हाँ. And I love him. Yeah. फैसल रहमान और फैसल कुरैशी. Shut up. I'm not going to play this game, okay? You're being very hard on me. फैसल रहमान और फैसल कुरैशी. फैसल कुरैशी. फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान. Damn, girl. Don't do this. Okay. You see, I don't, I've seen Fawad on TV multiple times, but I never met him personally. I worked with Fahad, and I think Fahad is somebody who's a complete package. He's handsome, good looking, good actor. Awam ka चहीता, मेरा अपना चहीता, मेरे घर वालों का चहीता, मेरी वालदा का. Yeah, Fahad Mustafa. Any day, any time. आहद रज़ा बिलाल अब्बास. Both. इसमें चूज नहीं करूँगी. इसमें I'm sorry, I can't choose one. ज़ारा तरीन और उज़मा हसन. I can't choose one. Sorry. They both are extremely talented. तुमने मेरी गेम का बेड़ा गर्क कर दिया. No, I can't choose. I think both the girls. In fact, about Zara and Uzma, especially about Zara Tareen, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि उनसे ज़्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस हमारी इंडस्ट्री में नहीं है. है, बिल्कुल है. उज़मा है. तुम्हारे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री में वैसे वो अंडररेटेड एक्ट्रेसेस कौन हैं जो डिजर्व करती हैं बहुत ज़्यादा काम? You are. I agree. ज़ारा तरीन. ज़ारा का मैंने एक पहली दफ़ा जब प्रोजेक्ट उनका एक था जो देखा पता ज़ारा तरीन का पहले भी मेरे शो में कोई बोल के गया. भला कौन? नुमान एजाज. मुझे I know. And he's 110% right. I don't. मैंने देखा नहीं उसका काम. You know me? Yeah. I don't lie. मुझे वो नहीं होता. And why would you lie? No, people do lie. They like buttering. I'm not one of those people. Zara is somebody. She has a personality. She's beautiful. She's educated. She's intelligent. She has a very, very solid personality. And she knows how to act. That girl seriously knows how to act. अल्लाह की तरफ से उसमें एक कमाल की बात है कि वो बड़ी एक होता है ना पावरफुल पर्सनालिटी, वो ऐसे आती है सामने कि अगले वाले को डोमिनेट कर दे. She's that strong. I saw her first serial and I was like blown away. I was like, who is she? Who's this woman? And then I met her at a friend's house. और मैंने कहा कि भाई आप तो बहुत ही कोई कमाल की अदाकारा है. बट हमारी बदकिस्मती, हमारे शोबिज़ वालों की सोच पे हैरत है. और मुझे अफसोस होता है कि चाहे उज़मा हसन हो, चाहे ज़ारा तरीन हो, चाहे और भी यासरा रिजवी हो, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत कमाल का काम करती हैं. और ये वो एक्ट्रेसेस हैं ना कि सिर्फ कमाल का काम करती हैं, पढ़ी लिखी हैं. ये ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली बात हो गई. दे आर नॉट जस्ट प्रिटी फेसेस. आई एम सॉरी, दे आर एजुकेटेड गर्ल्स. दे हैव सीन द वर्ल्ड. दे नो हाउ टू एक्ट. मेरे जैसा अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं मेरे पास पैसे हों, मेरे पास प्रोडक्शन का कोई सीन हो, मैं इन लोगों को बुला लिटरली इनके साथ कहानियाँ करूँ. अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये सवाल तो मैं पूछूंगी बड़ी बहनों की तरह.
I think शादी is a lifetime commitment. If you're not ready for it, don't go for it. Only go for it when you genuinely feel that you're ready for it. If you feel love for somebody, go for it, dive into it. It's a gambling, you know, whether it's going to work. I don't know, चलेगी नहीं चलेगी अल्लाह को पता है. But मैं शादी तभी करूँगी जब मुझे पता होगा कि मुझे इस इंसान से मोहब्बत है और इसकी शिट मैं ले सकती हूँ. And what are you looking for? A soulmate, a good companion. क्या उसमें खासियत होनी चाहिए? पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, रिस्पेक्टफुल हो, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, एक अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसकी खुद की वॉइस, उसको अपनी आवाज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, ओपिनियनेटेड हो, थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो तो आई डोंट माइंड, बट ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ मी. नौशीन, तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ क्या है ज़िंदगी का? सबसे बड़ा खौफ ज़िंदगी का, वाओ, ओह दैट्स अ हैवी वन, लूजिंग माई फैमिली. सबसे बड़ा पछतावा? पढ़ाई पूरी ना करना. नौशीन, तुम्हारा ख्वाब क्या है? ख्वाब क्या देखती है नौशीन? Now, I want to be a better version of myself. Number one. Number two, I want to give every possible thing to my parents before I die or before I marry. I want to just give, I don't know, मैं चाहती हूँ कि मैं पता नहीं क्यों मेरा ये दिल करता है कि अल्लाह ताला मुझे इतने पैसे दे दें कि मैं दुनिया की हर खुशी, हर चीज़ अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप के कदमों में ला के डाल दूँ. और जब मैं रोडों पे लोगों को, बूढ़ों को, बच्चों को देखती हूँ तो मैं फिर अल्लाह की तरफ भी देखती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों है, ये इधर, और जो जिनको इधर होना चाहिए वो नहीं, और जिनको नहीं होना चाहिए वो हैं. तो ये थोड़ा, किसको होना चाहिए वहाँ? आई फील कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाजायज़ होता है लोगों के साथ. तो मेरी ख्वाहिश ज़िंदगी की यही है कि बस अल्लाह मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं जिस की मदद कर सकती हूँ, घर तो है ही ऑब्वियसली, मैं हर किसी की मदद करूँ, मैं पेन में नहीं दे सकती. थैंक यू सो मच नौशीन, और खुदा करे आपके सारे ख्वाब पूरे. आमीन आमीन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. प्लेजर. थैंक यू. और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और स्टार के साथ इफ़त उमर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगी. खुदा हाफ़िज़. ये